न्यूज के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों पर। उप जिलाधिकारी कार्यालय में आज भूतपूर्व सैनिकों ने सौंपा ज्ञापन। गोंडा पुलिस ने मारपीट के आरोपी को किया गिरफ्तार। ट्रैफिक और सीपीयू टीम द्वारा लगातार चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। विद्युत चोरी में फिर पकड़े गए 3 अभियुक्त। पंत पार्क में बच्चों को पड़ा मिला पर्स पुलिस को सौंपा। नाबालिगों द्वारा 2 पहिया वाहन चलाए जाने पर सीपीयू की कड़ी कार्यवाही। कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर एसपी सिटी कार्यालय में की गई बैठक। महाराणा प्रताप चौक पर लगाया जाएगा 125 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज। कांग्रेसियों ने LIC प्रांगण में किया सांकेतिक धरना प्रदर्शन। कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी पुलिस व उत्तराखंड पुलिस के बीच हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। काशीपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय में आज विजय पथ पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। वहीं कैप्टन बच्चन सिंह नेगी ने बताया कि 20 जनवरी को 1 रैंक 1 पेंशन सेकंड को पारित किया गया था, जिसमें काफी सारी कमियां हैं। इनमें JCO न लेकर इंडिया में ऑफिसर्स रैंक के सेनानियों को ही लिया गया है। हमने इस ज्ञापन में, जैसा कि हमारी सरकार ने अभी 20 जनवरी को OROP सेकेंड को पारित किया था, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां हैं जो कि हमारे JCO जिसमें बिल्कुल छोड़ दिए गए हैं। इंडिया में सिर्फ अफसर साहबानों को ही उसमें लिया गया, अफसर साहबानों का ही फायदा उसमें देखा गया और बाकी पूरे भारतवर्ष के JCO का उसमें कोई ध्यान नहीं दिया गया। आप जानते हैं कि हमारे JCO भारतवर्ष में किसी भी समस्या, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे वो पीस कंडीशन में हो, चाहे वो एक्साइज में हो, अग्रिम पंक्ति में रह करके अपनी जान को जोखिम देखते हुए देश की रक्षा करते हैं। और इन्हीं जवानों की बदौलत आज हमारा हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर चल रहा है। ये हमारे JCO और जवानों का ही इसमें कारनामा सबसे ज़्यादा है। तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदय से गुजारिश है कि जो आपने OROP सेकेंड पारित किया है उसमें आपको दोबारा विचार विमर्श करना पड़ेगा, ताकि हिंदुस्तान के जितने भी पूर्व सैनिक हैं वो उसमें आ जाए और सभी को कुछ न कुछ फायदा उसमें मिलता रहे। 1 रैंक 1 पेंशन जो भारत सरकार ने पारित किया है, ये बिल्कुल हमारे JCO की अनदेखी इसमें की गई है। हमें इससे बहुत निराशा है। मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इसमें बताना चाहता हूँ कि 1 रैंक 1 पेंशन का जो सरकार ने जो पारित किया है, उससे देश की सुरक्षा आज बहुत खतरे में पड़ गई है। एक बहुत बुरा मैसेज हमारे जो सैनिक, जो जवान बॉर्डर पर तैनात हैं, उनको एक बहुत बुरा मैसेज गया है। उसके दिमाग में आप ये समझ कर चलिए कि कल को उनको ये सोच करके कि जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पुरानी पीढ़ी थी, उनके साथ जब इस प्रकार का हो सकता है तो आगे हमारे साथ क्या होगा। और जो इस प्रकार से आपको ये पता होना चाहिए कि सन 47 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ, पहला एग्रेशन जबकि हम लोग उसमें निहत्ते थे, सन 48 में जो हम लोगों ने एग्रेशन लड़ा, उसके बाद 62 में लड़ा, 65 में लड़ा, 71 में लड़ा और 99 में हम लोगों ने कारगिल युद्ध किया। आज तक भारत की सेना कभी भी पीछे नहीं रही। हमारा देश हमेशा अभिजीत रहा। हमारे देश के जवानों और JCO ने बड़े शौर्य के साथ, बड़ी वीरता के साथ दुश्मन का मुकाबला किया। लेकिन हमें बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि उन जवानों की वीरता को आज अनदेखी किया गया। क्या इसमें वो 2% लोग जो हमारी सेना में जो जनरल रैंक पर हैं, क्या वही इसका नेतृत्व कर रहे हैं? क्या वही देश की सुरक्षा कर रहे हैं? हमें ये सिर्फ मैं आज पूरे देश को कहना चाहता हूँ, देश के हर वर्ग को कहना चाहता हूँ कि इन भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग करें, हमारी लड़ाई में शामिल हों। और जैसा कि आज हम यहाँ पर अपने SDM साहब को ज्ञापन देने आए थे, ये भी हमें थोड़ा सा निराशाजनक लगी कि SDM साहब ने 11 बजे हमको समय दिया था, लेकिन जब हम यहाँ पर 11 बजे नहीं 10:30 बजे हम पहुँच चुके थे। हमें ज्ञापन देने के लिए कहा कि हमारा एक कोई व्यक्ति होगा, उस हमारा कोई सहायक होगा, उसको दीजिए। महामहिम के नुमाइंदे होते हैं माननीय उप जिलाधिकारी, और हम महामहिम को जो ज्ञापन देने यहाँ पर आए थे, वो हमारा ज्ञापन जो है एक व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं, हम तो आए थे यहाँ पर SDM साहब को मिलने के लिए, SDM साहब को ज्ञापन देने के लिए। क्या इसी प्रकार का हमारे साथ व्यवहार होगा? हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमें पूरा
जो हमने अपना ज्ञापन दिया है, हम एक बार फिर कोशिश करेंगे एसडीएम साहब से इससे मिलने के लिए, एसडीएम साहब से इसके बारे में बात करने के लिए। और ये आंदोलन हमारा यहीं तक नहीं रहेगा, यह आंदोलन अब पूरा देशव्यापी आंदोलन होगा। अभी इसके बाद हम रुद्रपुर में अपने उधम सिंह नगर जिले में वहाँ पर हमारा आंदोलन होगा। 20 फरवरी को पूरे देश में, पूरे भारत के पूर्व सैनिक वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हम इस आंदोलन को देश के सर्वोच्च स्तर तक पहुँचा करके अपने हक की लड़ाई के लिए हम तत्पर हैं और लड़ेंगे। हम वो सैनिक हैं जिन्होंने दुश्मन से न्यूक्लियर वारफेयर के साथ भी, दुश्मन के न्यूक्लियर हथियारों के साथ लड़ाई लड़ी। क्या हम इस छोटी सी लड़ाई के लिए हम पीछे रहेंगे? बिल्कुल नहीं, हम डट कर लड़ेंगे और अपना हक हम लेकर रहेंगे। कुंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हरियावाला में बीती 30 जनवरी को ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले लकी कुमार के साथ मारपीट कर हाथ तोड़ने वाले आरोपी को कुंडा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया। धीरे धीरे जाओ। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे चेकिंग अभियान में लगातार काशीपुर ट्रैफिक पुलिस टीम और सीपीओ टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है, जिसके चलते ट्रैफिक इंचार्ज नरेंद्र मेहरा द्वारा कई ट्रक चालकों के नो एंट्री के समय कई चालान काटे गए। साथ ही आगे से निश्चित समय पर वाहन चलाने की बात कही गई। बीती रात कुंडेश्वरी चौराहे पर एक बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे युवक घायल हो गया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक मौके से फरार हो गया। साथ ही कुंडेश्वरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कृष्णा मेहंदी एंड टैटू सेंटर, ऐसी मेहंदी जो है कॉर्बे तक मशहूर, अब आपके अपने शहर में एसआरएस मॉल में आपकी सेवा के लिए है तत्पर। तो आप भी आइए और सेवा का मौका दीजिए। कोतवाली पुलिस ने बिजली चोरी में आज फिर और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आपको बता दें कि उपखंड अधिकारी पंकज कुमार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में कुंडेश्वरी में विद्युत संयंत्र से पहले केबल्स में कट लगाकर बिजली चोरी करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं टीम द्वारा मौके से कई मीटर विद्युत केबल को भी अपने कब्जे में लिया गया है। एसडीओ की तहरीर पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। काशीपुर के पंथ पार्क में कुछ बच्चों को बीती शाम एक पर्स पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद बच्चों ने पर्स को तुरंत कोतवाली में एसएसआई प्रदीप मिश्रा को सौंप दिया। साथ ही प्रदीप मिश्रा ने उन बच्चों की ईमानदारी को देखते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 2 रुपए भी हैं। ठीक है, सब बच्चों आ जाओ, चलो। काशीपुर क्षेत्र में लगातार नाबालिगों द्वारा चलाए जा रहे दोपहिया वाहनों के खिलाफ सीपीओ लगातार कड़ी कार्यवाही कर रही है। वहीं सीपीओ प्रभारी जसवंत सिंह ने नाबालिग बच्चों के माता पिता से अपील की है कि अपने नाबालिग बच्चों के हाथ में वाहन न दें। अपील करना चाहती है, हम लोगों के द्वारा जो भी नाबालिग बच्चा मिलता है उसका प्रॉपर चालान किया जा रहा है, उसके पेरेंट्स को सूचना दी जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और मैं ये अपील करना चाहूँगा सभी पेरेंट्स से कि अपने नाबालिग बच्चों को बिल्कुल भी दोपहिया वाहन चलाने के लिए ना दें। अपितु जो है जब भी उन्हें स्कूल छोड़ना हो तो खुद छोड़ करके आएँ और लेने खुद जाएँ, क्योंकि जब भी जो हादसों का कारण है, अगर आपके बच्चे जो है किसी हादसे का शिकार हो गए तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी। तो मेरी ये अपील है कि सभी गार्जियन से वो अपने बच्चों को खुद स्कूल ले जाएं और खुद ही छोड़ने के लिए जो है वहाँ से उनको ड्रॉप करें और पिकअप करें। एसपी सिटी
अभय प्रताप सिंह ने आगामी कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर एसपी सिटी कार्यालय में सीपीओ सहित पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह व सीओ वंदना वर्मा मौजूद रही। लेकिन उनको रंग साइड में ले आओ, टोल प्लाजा तक। टोल प्लाजा प्रशासन की गाड़ियां किनारे से निकल जाती है। अब देखो कहाँ पे है सर? ये वाला है। ठीक तो है। सुनो, आम आदमी भी तो चल ही रहा है। है आज एसडीएम साहब के साथ और जो अन्य हमारे विभाग हैं नगर निगम के साथ मिलकर के आज इसको देखा गया। तो जो एमपी चौक से सीधे कांवड़ रूट था, जो बाजपुर रोड थी, वहाँ पे चूंकि आजकल आरओबी का निर्माण होने की वजह से और दोनों से उन्होंने बैरियर लगा रखे हैं, तो वहाँ से संभव नहीं है। लिहाजा हम एमपी चौक से रंग साइड से डाइवर्ट करके और चीमा चौक की तरफ लाएंगे। बीच में हमारा रामलीला कमेटी का ग्राउंड पड़ रहा है, तो हम रामलीला कमेटी से निवेदन करेंगे कि अगर वो हमें एक्सेस देते हैं तो इसी रामलीला कमेटी के ग्राउंड गेट नंबर 1 से लेकर के और हम सीधा इनको ज्ञानार्थी वाली साइड में निकालेंगे और वहाँ से फिर पटेल नगर जो हमारा मार्ग है उससे लेकर के और पुनः जो पुराना परंपरागत मार्ग है उसी मार्ग पर भेज देंगे। तो इस तरह से जो लामाज हैं उनको भी दिक्कत नहीं आएगी, शहर में जो चलने वाले हमारे लोग हैं यातायात की भी दिक्कत नहीं आएगी और कम से कम यातायात व्यवधान में और सकुशल यात्रा हमारी सफल हो पाएगी। सर बात करते हो कांवड़िया रूट पर, क्या ई रिक्शा प्रतिबंधित रहेंगे? कांवड़ रूट पे चूँकि आप देख रहे हैं कि कांवड़ रूट हमारा काशीपुर के अंदर काफ़ी सकरे मार्ग से होकर के निकल रहा है और आजकल ई रिक्शा की संख्या काफ़ी अधिक है। लास्ट के 3 या 4 दिन इस तरह की दिक्कत आ रही है, तो जगह जगह अगर गली मोहल्लों से ई रिक्शा चलाने में फिर उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कांवड़ यात्री के साथ साथ काफ़ी लंबी दूरी से आते हैं, उनके पास कांवड़ भी होती है। लिहाजा हमें ई रिक्शा ज़रूरत के हिसाब से हम उसको प्रतिबंधित करेंगे। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब। काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर 125 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज लगाने को लेकर नगर निगम ने महाराणा प्रताप की मूर्ति के पास स्थान तय कर लिया है। साथ ही 1 या 2 दिनों में राष्ट्रीय ध्वज लगाने का कार्य नगर निगम द्वारा किया जाएगा। हाँ, ये काफ़ी समय से ये जनता और पार्षदों की मांग रही है कि अपना राष्ट्रीय ध्वज मुख्य चौराहे पर लगाया जाए, जो कि हमारे राष्ट्र का प्रतीक है। तो इस तरीके से अभी ये निर्णय हमारा हुआ है कि जहाँ ये मुख्य स्थल हमारा ये महाराणा प्रताप चौक है, तो इस पर सभी लोगों ने यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। उसके बाद यही निर्णय लिया गया कि दोनों ही धरोहर हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इसलिए उनका सम्मान करते हुए उस ध्वज को कहाँ पर लगना चाहिए एक निश्चित जगह सबके द्वारा दे दी गई है और बहुत जल्द इसका काम अब शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक मांग और की गई है यहाँ के इस स्थल के थोड़ा सा सौंदर्यीकरण के लिए। तो उस सौंदर्यीकरण के लिए आप जो हमें देंगे अपनी तरफ से उसको भी देखेंगे और अपनी तरफ से जो हम अपने टेक्निकल हैं उन लोगों से भी बनवाएंगे। तो एक सौंदर्यीकरण भी हम यहाँ का कर देंगे। महाराणा प्रताप जी की जो प्रतिमा के आगे और पीछे की बात नहीं, देखिए विवाद की कोई विवाद नहीं था। जब कोई क्षत्रिय महासभा का हमारा कोई विवाद नहीं था। देखिए प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति का अधिकार है और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का अधिकार उनको था। उनकी समझ में जो उनको ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो, एक मन का भाव होता है कि हमारे जहाँ पर महाराणा प्रताप लगे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम बोर्ड कुछ गलत कर दे या उनको गलत लगा, वो हमारी भावनाओं को नहीं समझ सके। लेकिन जब हम वो भी और हम भी जब आपस में हम लोगों ने यहाँ पर खड़े हुए निर्णय लिया तो उसका समाधान स्वतः ही निकल गया और एक बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में उसका निर्णय हुआ है। तो बहुत जल्द आप इस मुख्य चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज को लगा हुआ देखिए। ये इसके राष्ट्रीय ध्वज को लगाने वाले हमारे यहाँ आ चुके हैं। 125 फुट
इसकी ऊंचाई होगी। और हो सकता है वो कल से ही, क्योंकि वो लोग टीम हमारी आई हुई है, तो हो सकता है वो कल से ही काम शुरू कर दें। टीम के द्वारा कितना समय नहीं, देखिए टीम के 10 से 15-20 दिन तो देखिए लगते हैं। अभी आपको जब आप फाउंडेशन डालते हैं किसी भी चीज़ को, उस फाउंडेशन को सूखने के लिए, पूरी तरह जमने के लिए भी उसको समय लगता है। तो 5 से 10 दिन वो टाइम चाहिए, उसके आगे भी तो 20, 22, 25 दिन का टाइम जरूर लगेगा। आज काशीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के आह्वान पर काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल एवं काशीपुर महानगर कार्यकारिणी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों में पूंजीपतियों द्वारा कराए जा रहे निवेश के विरोध में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय आवास विकास काशीपुर में सोमवार को केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। साथ ही नारेबाजी कर सरकार पर आम जनता के हितों पर डाका डालने का आरोप लगाया गया। इस दौरान काशीपुर महानगर अध्यक्ष संदीप सहगल, कार्यकारिणी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन सहित अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर यूपी के बिजनौर जिले में आयोजित बरकातपुर शुगर मिल के गेस्ट हाउस में यूपी पुलिस व उत्तराखंड पुलिस के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कांवड़ यात्रा के रूटों को लेकर चर्चा की गई। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के जसपुर बॉर्डर यूपी के जिला बिजनौर से सटा है। इस दौरान उधम सिंह नगर क्राइम एसपी चंद्रशेखर गुड के अपर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह, सीओ वंदना वर्मा और ट्रैफिक इंचार्ज नरेंद्र मेहरा सहित बिजनौर के सीडीओ एसपी वैश्य मौजूद रहे। पूरी तैयारी रखी है, मतलब हम ऐसी तैयारी रखेंगे कि ज़्यादा भीड़ भी होगी तो भी हम इसको सुचारू रूप से चला पाएँ। इस तरह की चर्चा आज हुई है और इसी के तहत हम इसका संचालन भी करेंगे। जो डाइवर्जन व्यवस्था है उसके बारे में आपको अलग से अवगत कराया जाएगा और उसके समय के हिसाब से भी आपको अवगत कराया जाएगा और ये व्यवस्था पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ आपको बताई जाएगी। जो होगी उसके बारे में हमने संवाद किया। इस दौरान जो भी कोऑर्डिनेशन हमें अपेक्षित है, स्पेशली यातायात की व्यवस्था को लेकर जो भी कार्रवाई अपेक्षित है इसके बारे में और डाइवर्जन्स कहाँ कैसे होंगे इसके बारे में हमने अभी वार्ता की है और ये कोऑर्डिनेशन निरंतर रूप से जारी रहेगा। यातायात व्यवस्था और बाकी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था पर कोऑर्डिनेशन बनाते हुए नज़र रखी जाएगी और ये हमें विश्वास है कि ये समन्वय से ये यात्रा का जो पर्व है वो सफल तरीके से हम इसको मना पाएंगे। अभी के लिए इतना ही। काशीपुर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुरागीला न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।